नमस्कार, मैं हूं विकास तिवारी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मध्य प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। कड़ी मेहनत के साथ वे परीक्षा देते हैं, लेकिन भर्ती परीक्षाओं के गड़बड़झाले उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। बीते कुछ समय से लोक सेवा आयोग से लेकर कर्मचारी चयन मंडल और व्यापम तक शायद ही कोई भर्ती परीक्षा निर्विवाद रही हो। चाहे राज्य सेवा परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा हो या फिर कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाएं हों, रिजल्ट घोषित होते ही विवाद शुरू हो जाता है। ताजा मामला राज्य सहकारी बैंक की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। राज्य सहकारी बैंक यानी अपेक्स की नियुक्ति प्रक्रिया फिर सवालों के घेरे में है। बैंक प्रबंधन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभ्यर्थी के सिलेक्शन की जगह उनके रिश्तेदार और नजदीकियों को नियुक्ति दी जा रही है। मनमानी नियुक्तियों के लिए अफसरों द्वारा एडिशनल CEO, मैनेजर, प्रोग्रामर जैसे पदों पर अपने लोगों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की गाइडलाइन को भी अनदेखा किया जा रहा है। पदों के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाने के नियम का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दरअसल अपेक्स बैंक ने एडिशनल CEO, मैनेजर, प्रोग्रामर के 118 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS मुंबई को जिम्मा सौंपा गया था। 10 नवंबर 2024 को IBPS ने रिटर्न एग्जाम का आयोजन किया। बैंक प्रबंधन ने 118 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई, जिसके रिजल्ट के आधार पर इंटरव्यू लिए गए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के OSD और बैंक में कैडर प्रबंधन संभालने वाले संजय मोहन भटनागर के पुत्र अनुराग मोहन, MD मनोज कुमार गुप्ता ने अपने भतीजे प्रथम गुप्ता, बैंक के OSD अरुण मिश्रा के भतीजे संकल्प मिश्रा और रिटायर्ड संयुक्त पंजीयक SN कोरी की पुत्री मोना की नियुक्ति तय कर दी गई है। बैंक अफसरों ने इन पदों पर गिने चुने अभ्यर्थी ही इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं। इसी वजह से उन्हें मौका मिलना तय है, जबकि पद के विरुद्ध कम से कम 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने चाहिए। वहीं ये आरोप भी है कि चयनित अभ्यर्थियों के नंबर छिपाए गए हैं। इंटरव्यू के लिए अलग पदों के लिए मनमानी संख्या में अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे गए हैं। अपेक्स बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के अनुसूचित जाति यानी SC के आरक्षित एक पद पर साक्षात्कार के लिए 12 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी ST के 2 पदों के विरुद्ध 6 अभ्यर्थियों की जगह 18 को बुलाया गया है। OBC के 4 पदों पर कायदे से 12 अभ्यर्थी बुलाए जाने थे, लेकिन 16 को मौका दिया गया है। एडिशनल CEO के 15 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसमें से OBC के लिए 4 पद हैं, जिन पर इंटरव्यू के लिए 12 अभ्यर्थी बुलाए जाने थे, लेकिन केवल 2 लोगों को ही बुलाया गया है। अनारक्षित वर्ग के 4 पदों पर 3 गुना के मान से करीब 12 अभ्यर्थी बुलाने जाने चाहिए थे, लेकिन केवल 5 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इसी तरह इस श्रेणी में SC के 2 पदों पर केवल 2 और ST के 3 पदों पर किसी एक को शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर विश्वास सारंग ने क्या कहा है, सुनिए। ये IBPS निश्चित करता है। एपेक्स बैंक को या किसी भी संस्था को वह नंबर नहीं बताए जाते। जब इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट बनती है। लिखित परीक्षा की मेरिट नहीं बनती। ये भी गलत भ्रामक न्यूज दी गई है। जो इंस्टीट्यूट, जो मैंने बोला IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यही समस्त RBI, व्यवसायिक बैंक, RBI, नाबार्ड, RRB आदि के कर्मचारियों की भर्ती भी यही संस्था करती है। नाबार्ड की भी करती है, RBI के जो प्रशिक्षार्थी होते हैं उनकी भी यही परीक्षा करती है। इस तरह से कहीं भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मेरा नाम इस बात पे लिख दिया गया कि मेरे OSD हैं। OSD तो पता कर लेते, OSD तो लिखित में उसका आदेश होता है। संजय भटनागर मेरे OSD नहीं हैं। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी परीक्षाएं विवादों में रहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं MPPSC 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023, जेल प्रहरी और वनरक्षक परीक्षा 2023, MPPSC 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और सबसे विवादित रही पटवारी भर्ती परीक्षा 2022। इन सभी परीक्षाओं में पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 सबसे ज़्यादा चर्चाओं में थी। इन सभी परीक्षाओं में MPPSC असिस्टेंट 2024 के एग्जाम में 8 विषयों की आंसर सीट को लेकर छात्रों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद छात्र कोर्ट भी गए। वहीं MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 में रिजल्ट देरी से घोषित किया गया, लेकिन कैंडिडेट्स के नाम, कैटेगरी, कट ऑफ नंबर भी नहीं बताए गए। इस बार भी कुछ छात्रों को जब समझ में नहीं आया तो वे कोर्ट जाने को मजबूर हुए। कुछ ऐसा ही हाल पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का भी रहा है, जब भर्ती परीक्षा लिखित और फिजिकल 2 भागों में निर्धारित थी, लेकिन लिखित परीक्षा में चयनित लोगों को ही फिजिकल में शामिल किया गया, जिसके बाद कैंडिडेट्स ने कोर्ट का रुख किया। वहीं
जेल प्रहरी और वनरक्षक परीक्षा 2023 में बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली, जब 100 नंबर की परीक्षा में एक अभ्यर्थी को 101.66 अंक दे दिए गए, जिसके बाद इसका जवाब ESB भी नहीं दे सका। नतीजतन मामला यह कोर्ट में है। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा में रही पटवारी भर्ती परीक्षा, जिसमें एक ही परीक्षा सेंटर से कैंडिडेट्स ने टॉप किया था। वहीं जब रिजल्ट के बाद इन टॉपर्स से बात की गई तो वे बेहद सरल सवालों का भी जवाब नहीं दे पाए, जिसके वीडियो आपने भी देखे होंगे। 2022-23 में यह परीक्षा सबसे ज़्यादा विवादास्पद रही। तो ये वो परीक्षाएं हैं जो किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से विवादों में रही हैं। यही नहीं, इस मामले में कमीशन की रिपोर्ट सरकार तक बीते साल ही पहुंच चुकी है, लेकिन इसे अब तक उजागर नहीं किया गया है कि आखिर फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। इस मामले में भी वंचित अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिन सरकारी नौकरी के लिए युवा दिन रात मेहनत करता है, ऐसा वक्त कब आएगा जब युवा सोच सके कि उसने जिस नौकरी के लिए परीक्षा दी है वह बिना विवाद के उस नौकरी को पा सकेगा। क्योंकि देश भर में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवा साल भर इंतजार करता है और जब भर्ती परीक्षा आती है तो उसकी प्रक्रिया पूरी होने में भी बहुत समय लगता है। वहीं जब किसी परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आ जाए तो या तो वो परीक्षा रद्द कर दी जाती है या फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, जिससे युवाओं का मनोबल टूटता है। फिलहाल पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।